Hello, students. Welcome to all of you in FFB chemistry class. तुम लोगों का कल से हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स. इसमें केमिस्ट्री ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द फर्स्ट ए ग्रुप. इसकी स्टडी पिछले क्लास में की थी. तो उसमें देखा था तुमने मेन एलिमेंट कौन से हैं इसमें, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीथियम. तो आज हम सम कंपाउंड्स ऑफ सोडियम इस पे डिस्कस करेंगे कि सारी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स की सारी तुम लोगों ने पिछले क्लास में जानी है. तो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सब एलिमेंट्स में हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया है सोडियम, और इनके कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड भी हम आज डिस्कस करेंगे. क्लासेस काफ़ी लंबे हो रहे थे, तो आज का हमने टॉपिक थोड़ा शॉर्ट किया है. कुछ सोडियम के कंपाउंड्स के बारे में हम आज के क्लास में बताएंगे और बाकी के जो है अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि एक ही में बताने में क्लास हम लोगों का काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो यहाँ कंपाउंड्स ऑफ सोडियम आज का टॉपिक है. तो इसके कुछ कंपाउंड के बारे में आज बताते हैं और बाकी के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे. तो पहला भी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है सोडियम का, सोडियम ऑक्साइड. इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट विद सोडियम. तो पहला प्रोसेस कंपाउंड्स के बारे में जानने का यही होता है कि हम इसको बना कैसे सकते हैं इन लेबोरेटरी और इन कमर्शियल स्टेज. तो सिंपल मेथड फॉर इट्स प्रिपरेशन इज बाय हीटिंग सोडियम नाइट्रेट विद सोडियम मेटल. We get sodium oxide Na2O, Na6NO2O plus N2. नाइट्रोजन इवॉल्व होती है इस गैस में. सोडियम नाइट्रेट के साथ सोडियम गर्म करके या सोडियम नाइट्राइट के साथ सोडियम को हीट करके हम सोडियम ऑक्साइड, और इस रिएक्शन में हमको नाइट्रोजन भी मिलती है. प्योर सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन द मिक्सचर ऑफ सोडियम एजाइड एंड सोडियम नाइट्राइट इज हीटेड. सोडियम एजाइड इज NaNA3, तो 3NaNO3 सोडियम नाइट्राइट से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड, और इसमें भी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. इट इज ए, अब सोडियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज है, इट इज a white amorphous substance. It reacts with water violently, forming sodium hydroxide and evolving a large amount of heat energy. So sodium oxide reacts with hydrogen to form sodium hydroxide. On heating at 400 degrees centigrade, it disproportionate forming sodium peroxide and metallic sodium vapors. Na2O को जब हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो ये सोडियम मेटल और सोडियम पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. सोडामाइड इज फॉर्म व्हेन इट्स रिएक्ट्स विद लिक्विड अमोनिया. Na2O, NH3, तो सोडामाइड, दिस इज NaNH2 is formed and NaOH. It is used as dehydrating and polymerizing agent in organic chemistry. NaNH2 or sodamide is used as dehydrating and polymerizing agent in organic chemistry. Now, second compound is sodium peroxide. It is formed by heating sodium in excess of air free from moisture and carbon dioxide और excess of pure oxygen. ऑक्सीजन से के साथ रिएक्शन कराते हैं इसका,
जब एयर फ्री ऑफ मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड होगी 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने पे सोडियम पराक्साइड फॉर्म होती है. It is pale yellow powder. On exposure, it becomes white as it reacts with moisture and carbon dioxide. Sodium peroxide reacts with water to form sodium hydroxide and oxygen evolved, and it reacts with carbon dioxide to form sodium carbonate and O2. Then it becomes white. At low temperature, it forms hydrogen peroxide with water and acid. Sodium peroxide reacts with water to form NaOH and H2O2. This is hydrogen peroxide. And also it reacts with sulfuric acid to form sodium sulfate and hydrogen peroxide. These two reactions are important. It combines with carbon monoxide and carbon dioxide to form sodium carbonate like this. Na2O2 reacts with carbon monoxide to form sodium carbonate, and sodium peroxide reacts with carbon dioxide to form sodium carbonate and oxygen. It acts as powerful oxidizing agent. अब इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से यूज करता है तो दूसरे सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज करता है. तो इसके एग्जांपल यहाँ पे हो गए. क्रोमिक कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू क्रोमेट. किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है? Na2O2 ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है NaOH दोनों जो नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो क्रोमिक हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके इसको सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट कर देता है. तो ओवरऑल रिएक्शन chromium hydroxide or chromic compounds are oxidized by sodium peroxide to form sodium chromate, NaOH and H2. Now manganese salt. Manganese salt is oxidized to sodium magnate. It reacts with manganese sulfate to form sodium magnate Na2MnO4 plus sodium sulfate. रिएक्शन उसी तरह से ये नेसेंट ऑक्सीजन और NaOH यहाँ बनता है इस रिएक्शन में, और ये मैग्नेस सल्फेट से रिएक्शन करके हमें फाइनल प्रोडक्ट देता है. Now sulfides are oxidized to corresponding sulfates. Sodium sulfide reacts with nascent oxygen given by sodium peroxide to convert it into sodium sulfate. Now benzoyl peroxide, that is bleaching agent, is formed when a benzene carbonyl chloride reacts with Na2O2, any sodium peroxide. So benzyl carbonyl chloride reacts with sodium peroxide to form benzoyl peroxide. The formula is C6H5CO whole twice O2 plus Na. Now sodium peroxide is used as an oxidizing agent in laboratory for the production of oxygen under the name oxone, for the purification of air, as a bleaching agent for delicate fibers like wool, silk, etc., for the preparation of benzoyl peroxide, for the preparation of hydrogen peroxide. Now another important compound of sodium is sodium hydroxide, which is known as caustic soda. Molecular formula of this NaOH. It is one of the important chemicals and is manufactured on a very large scale, forming an important chemical industry. It is most conveniently manufactured by one of the following processes. First is methods involving sodium carbonate as a starting materials. Now two methods are used for this purpose. These are Causticization process, that is Gussa's process. This process depends on the reaction between suspension of lime
or lime, that is calcium hydroxide, and sodium carbonate. Now this reaction is here. Sodium carbonate reacts with calcium hydroxide, that is lime water, and forms calcium carbonate and NaOH. Calcium carbonate, being only slightly soluble, separates out as a mud. This one is separate out as a mud. The temperature is maintained 80 to 90 degrees centigrade by blowing steam. Caustic soda solution is drained out and evaporated to dryness when flakes of caustic soda are obtained. The most suitable concentration of sodium carbonate taken in this process is 15 to 20%. The caustic soda produced by this method is not pure and contains some calcium carbonate. Sodium carbonate and calcium hydroxide is as impurities. Now second process is Lowen's process. In this process, a mixture of sodium carbonate and ferric oxide is heated to redness in evolving furnace. Sodium ferrite is thus formed with evolution of carbon dioxide. Now, sodium carbonate reacts with ferric oxide to form sodium ferrite plus CO2. The sodium ferrite is cooled and thrown into hot water. The hydrolysis of sodium ferrites occurs, forming a solution of sodium hydroxide and insoluble ferric oxide. This is sodium ferrite to NaFeO2 plus H2O reacts with water to form sodium hydroxide and Fe2O3 is eliminated. The solution is filtered and evaporated to dryness to get flakes of sodium hydroxide. Now, method involving sodium chloride as a starting material. इससे पहले वाला क्या था? सोडियम कार्बोनेट एज ए स्टार्टिंग मटेरियल था, और इन मेथड्स में sodium chloride as a starting material. The method used are electrolytic, as the electrolysis of sodium chloride solution is carried out in an electrolytic cell. The principle of this process: a sodium chloride solution contains sodium ion and hydrogen ion, chloride ion and hydroxyl ion. Solution जब इसका हम बनाएंगे तो चार तरह के आयन प्रेजेंट होंगे. तो NaCl सोडियम आयन क्लोराइड आयन देता है, वाटर हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन. On passing electricity, sodium ion and hydroxyl ion move towards cathode and chloride and OH ions move towards anode. The discharge potential of hydrogen ion is less than sodium ion. Thus, hydrogen ion get discharged easily and hydrogen is liberated. Similarly, at cathode, chloride ions are easily discharged as their discharge potential is less than that of hydroxyl ion. Thus, chloride gas is therefore liberated at anode. The solution on electrolysis becomes richer in Na plus and OH minus ions. Since chloride reacts with sodium hydroxide solution, even in the cold forming sodium chloride and sodium hydrochloride, it is necessary that chlorine should not come in contact with sodium hydroxide during electrolysis. तो इसलिए जो गैस क्लोरीन निकलती है इसको हम हटा देते हैं ताकि ये इसके कांटेक्ट में ना आने पाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वरना ये फिर से सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड और वाटर फॉर्म कर लेती है. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, द एनोड इज सेपरेटेड फ्रॉम द कैथोड in the electrolytic cell either by using a porous diaphragm or by using mercury cathode. The porous diaphragm process, that is known as Nelson cell process. Nelson cell consists of
perforated steel tube linked inside with asbestos. The tube acts as a cathode. पूरा apparatus है यहाँ पे, ग्रेफाइट का ये एनोड है। और ये पूरा पहले स्ट्रक्चर देखो, ये इस तरह का है, छोटा करना पड़ेगा। और इन्हें सोल्यूशन यहाँ पे रखा होता है, इसमें नेल्सन सेल है ये पूरा। ये तुम्हारा क्या है, परफोरेटेड कैथोड, कैथोड है ये। और ये एस्बेस्टॉस लाइनिंग है अंदर, और इसमें स्पेंट ब्राइन, और यहाँ से फ्रेश ब्राइन डाला जाता है, बाहर आता है। और इधर ये क्या है तुम्हारा, फ्रेश ब्राइन यहाँ से जाएगा, Cl2 गैस जो यहाँ रिएक्शन में बनती है उसको यहाँ से बाहर कर देते हैं। ये सारा सिस्टम इस तरह से, इधर से स्टीम का फ्लो होता है अंदर। तो ये पूरा एपरेटस का स्ट्रक्चर है। अब इसकी रिएक्टिविटी अब हम यहाँ समझेंगे। It is suspended in a steel tank. A graphite rod dipped in sodium chloride solution serves as anode. On passing electric current, chlorine is liberated at the anode and let out through the outlet, where hydrogen and hydroxyl ion formed by reduction of water. Sodium ions combine with hydroxyl ions to form NaOH, which is collected in the outer tank while hydrogen is drained off. Through the outlet, the steam blown during the process keeps the electrolyte warm and helps to keep perforation clear. NaCl is give Na plus and Cl ion in solution. At cathode, water take 2 electron to form hydrogen and hydroxyl ion. Here the sodium ion and the OH ion reacts to form NaOH at cathode. And at anode, chloride takes the electron and converted into chlorine gas, जो कि apparatus में देखा कहाँ से बाहर कर देते हैं. The solution containing NaOH and NaCl is impurity is taken out and evaporated to dryness. Now Kastner-Kellner cell, दूसरा ये cell, दूसरा कौन सा है, Kastner-Kellner cell. This is the common cell in which mercury is used as cathode. The advantage of using Hg as a cathode is that the discharge potential of sodium ion is less than that of OH ions. Sodium ions get discharged on mercury and sodium, so deposited combines with mercury to form sodium amalgam. The cell consists of a large rectangular trough divided into 3 compartments by slat partition which do not touch the bottom of the cell but dipping in mercury. डायग्राम इसका ये है पूरा कंप्लीट देखने के लिए। फिर इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। इस तरह से ये पूरा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ये पहली चीज़ तो इलेक्ट्रिक व्हील, और ये तुम्हारा जो है इसकी वॉल है, NaCl सॉल्यूशन इसमें, यहाँ पे ये क्या है, मरकरी है, और ये स्लेट पार्टीशन है दोनों तरफ से। इधर NaCl सॉल्यूशन, इधर NaCl सॉल्यूशन। ये आयरन का कैथोड है, कैथोड की तरह काम करता है। क्लोरीन गैस इधर से और इधर से बाहर निकल जाती है जो इसमें बनती है। और ये बीच में क्या है, NaOH सॉल्यूशन जो फॉर्म होता है यहाँ पे इस जगह पे है, और इधर इधर NaCl का सॉल्यूशन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, इसका डिस्क्रिप्शन अभी अभी तुमने सुना जो है इस तरह से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द मर्करी कैन फ्लो फ्रॉम कंपार्टमेंट into other, but the solution kept in one compartment.
मरकरी तो फ्लो करती है लेकिन सॉल्यूशन को अलग अलग कंपार्टमेंट में यहाँ पे ये रखती है. Sodium chloride solution is placed in the two outer compartments अभी देखा, and a dilute solution of sodium hydroxide in the inner compartment. Two graphite electrodes which act as anode are fixed in the outer compartment and a series of iron rods fitted in the inner compartment as cathode. Mercury in the outer compartment acts as cathode, while in the inner compartment it acts as anode by induction. The cell is kept rocking with help of an eccentric wheel. When electricity is circulated, sodium chloride in the outer compartment is electrolyzed, chlorine is evolved at graphite anode, and sodium ion are discharged at Hg cathode. The liberated sodium forms amalgam with mercury. ये डिसोसिएट होता है सोडियम क्लोराइड Na प्लस एंड Cl माइनस में. अब एनोड पे क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन गैस बना करके बाहर निकल जाता है. एट ए कैथोड सोडियम आयन सोडियम मेटल में कन्वर्ट होता है और ये Hg से रिएक्ट करके सोडियम एमलगम बना लेता है. The sodium amalgam thus formed comes in the inner compartment due to rocking. Here the sodium amalgam act as the anode and iron rod act as cathode. अब यहाँ at cathode sodium mercury amalgam Na plus और Hg और प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अलग हो जाता है. अब H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना के बाहर हो जाता है और OH आयन बनता है. अब ये बचे यहाँ पे क्या Na प्लस और OH जो कंबाइंड होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. The concentrated solution of sodium hydroxide, about 20%, is taken out from inner compartment and evaporated to dryness to get solid NaOH. तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो प्रोसेस देखे. इलेक्ट्रोलिसिस से इनका प्रोडक्शन होता है. अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. इट हैज सोपी टच. इट इज हाईली डेलिस्क्वेंट. Its density is 2.13 gram per ml and melting point 318.4 degrees centigrade. It is highly soluble in water. It is bitter in taste. It is corrosive in nature. Its solubility is comparatively less in alcohol. Now, chemical properties. Action of atmosphere. It cannot be kept in atmosphere. It absorbs moisture and carbon dioxide from atmosphere and converted into sodium carbonate. Reacts with carbon dioxide in atmosphere to form sodium carbonate. Now a strong alkali. Sodium hydroxide is a strong alkali as it dissociates completely in water, furnishing OH ion. इस तरह से Na plus और OH ion बनाता है in water. It reacts with acid forming corresponding salts. NaOH reacts with HCl to form common salt NaCl and water. It reacts with sulfuric acid to form sodium sulfate and water. It reacts with HNO3 to form sodium nitrate plus water. These are all salts. And it reacts with phosphoric acid to form sodium phosphate and water. It reacts with weak acid, that is acetic acid, to form sodium acetate and water. It reacts with acids forming corresponding salts. ये वही reactions है सारे. It combined with acetic oxide to form salts. Acetic oxide means carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide. So sodium hydroxide reacts with carbon dioxide to form sodium carbonate and water. It reacts with sulfur dioxide to form sodium sulfite and water. It reacts with nitrogen dioxide to form sodium nitrate and sodium nitrite both plus H2.
Amphoteric oxides of aluminium, zinc, tin, and lead dissolve in sodium hydroxide, forming corresponding salt. That's it. Aluminium oxide reacts with, this is amphoteric oxide, reacts with NaOH to form sodium meta-aluminate to NaAlO2 plus water. And zinc oxide reacts with sodium hydroxide to form sodium zincate, Na2ZnO2 plus H2. And stannous oxide also reacts with NaOH to form sodium stannite, Na2SnO2 plus water. Now, stannic oxide, or it is known as also tin oxide, reacts with NaOH to form sodium stannate plus H2O. Lead oxide reacts with NaOH to form sodium plumbite plus H2O. This is Na2PbO2 and this is Na2SnO3. Now PbO2, that is lead dioxide, reacts with sodium hydroxide to form sodium plumbate, Na2PbO3 plus H2. Now action on non-metals. Non-metals like halogens, phosphorus, silicon, sulfur, boron, etc. are attacked by NaOH. First we see the halogens. Hypohalides and halides are formed with cold and dilute solution of NaOH. Now halogens reacts chlorine, bromine, iodine. कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिएक्शन होता है क्लोरीन का, तो ये NaCl प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस H2O बनता है. ब्रोमीन के साथ भी कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH रिएक्शन करके NaBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड और वाटर बनाता है. आयोडीन के साथ भी कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH रिएक्शन करता है सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइपोआयोडाइड प्लस वाटर बनता है. Now halogens forms halides and halides with hot and concentrated solution of NaH. हैलेट्स मीन्स जैसे कि ये सोडियम क्लोरेट, सोडियम ब्रोमेट, इस तरह का कंपाउंड. तो क्लोरालीन रिएक्ट्स विद hot and concentrated NaOH to form sodium chloride and sodium chlorate NaClO3 plus 3H2O. इसी तरह ब्रोमीन reacts with hot and concentrated NaOH to form sodium chloride, sodium bromate, sodium bromide, sodium bromate, NaBrO3 and water. इसी तरह iodine reacts with hot and concentrated NaOH to form sodium iodide, sodium iodate and water. Now yellow phosphorus or white when heated with NaOH solution evolve phosphine gas, that is PH3, along with the formation of sodium hypophosphite. तो फास्फोरस, ये व्हाइट फास्फोरस होता है जो कि येलो हो जाता है मॉइस्चर में. reacts with NaOH, 3NaOH plus 3H2O to form sodium hypophosphite as a 3NaH2PO2 plus phosphine PH3. Now sulfur on heating with sodium hydroxide solution forms sodium thiosulfate. Sulfur reacts with NaOH, साथ हीट करते हैं तो ये सोडियम थायो फॉस्फेट बनता है Na2H2O3 plus sodium sulfide to Na2S plus 3H. Now silicon evolves hydrogen when heated with NaOH solution. Silicon reacts with NaOH in presence of H2O में ही solution होगा इसका, तो सोडियम सिलिकेट बनता है Na2SiO3 plus 2H2. Boron also evolves hydrogen when fused with NaOH. Boron reacts with sodium hydroxide to form sodium borate Na3CO3 plus. Now action on metals. Metals like zinc, aluminum, tin, lead with sodium hydroxide solution and evolve hydrogen. Zinc reaction with zinc NaOH to form sodium zincate and H2.
Like this, aluminum reacts with sodium hydroxide solution, then it forms sodium aluminate plus 3H. उसके इसी तरह से tin reacts with tin metal reacts with NaOH, so it forms sodium stenite plus H2. And lead reacts with NaOH to form sodium plumbate plus H2. However, SNPD when used with NaOH forms Na2SNO2 and Na2PbO2 respectively. इसी तरह से ये SN reacts with NaOH तो ये Na2SNO2 भी बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और लेड रिएक्ट करता है डायरेक्टली तो ये Na2PbO2 plus H2 बनाता है. Now action on salt. Sodium hydroxide reacts with metallic salt to form hydroxide, which may be insoluble or dissolve in excess of NaOH to form salts of oxalic acid. Some of the hydroxide decompose into insoluble oxide. Now, insoluble hydroxide, salts of nickel, iron, manganese, copper, etc. form insoluble hydroxide. Nickel nitrate reacts with sodium hydroxide to form nickel hydroxide, which is insoluble and then get precipitated and form sodium nitrate. Ferrous sulfate reacts with sodium hydroxide to form ferric hydroxide. This is ferrous hydroxide. This is precipitate and insoluble, and sodium sulfate is formed. Ferric chloride reacts with sodium hydroxide to form red precipitate of ferric or hydroxide. This is also insoluble and NaCl. Chromium chloride reacts with NaOH to form chromium hydroxide. लीड प्रेसिपिटेट बनता है इसका और साथ में NaCl. मैग्नीज सल्फेट reacts with NaOH to form मैग्नीज हाइड्रोक्साइड. buff color precipitate बनता है प्लस सोडियम सल्फेट. Copper sulfate reacts with NaOH form blue colored precipitate of cuprous oxide, cupric oxide plus sodium sulfate. Now, insoluble hydroxide which dissolve in excess of NaOH. Insoluble hydroxide तो बनती है रिएक्शन में, लेकिन excess NaOH में डिजॉल्व हो जाती है. ये तीन रिएक्शन में बनता है. पहले जिंक सल्फेट जब रिएक्ट करेगा NaOH से तो व्हाइट इनसॉल्युबल जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है जो एक्सेस ऑफ NaOH में डिजॉल्व हो जाता है. जिंक हाइड्रोक्साइड अब ये रिएक्ट करता है NaOH से एक्सेस में तो सॉल्युबल जिंकेट बनाता है Na2ZNO2 प्लस. इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद NaOH to form white precipitate of aluminum hydroxide and NaCl, and this aluminum hydroxide in excess of NaOH reacts to form sodium meta-aluminate which is soluble in water. Aluminum hydroxide reacts with NaOH to form sodium meta-aluminate soluble or plus H2O. Stannous chloride reacts with NaOH to form stannous hydroxide of white precipitate बनता है इसका NaCl और ये hydroxide when reacts in excess of NaOH to form sodium stannite which is soluble in water. Now unstable hydroxide. Silver nitrate reacts with sodium hydroxide to form silver hydroxide plus NaN sodium nitrate. This is unstable hydroxide and break into Ag silver oxide Ag2O. This is brown color plus H. इसी तरह mercury chloride reacts with NaOH to form mercuric hydroxide which decomposes to pure mercuric oxide plus HgO. Now action on ammonium salt. Ammonium salts are decomposed on heating with sodium hydroxide solution with the evolution of ammonium gas. Ammonium salts means ammonium chloride reacts with sodium hydroxide to give ammonia, NaCl and H.
Like this, ammonium sulfate reacts with sodium hydroxide to form sodium sulfate and ammonia to NH3 plus H2. Action of carbon monoxide. NaOH reacts with carbon monoxide under pressure at 150 to 200 degrees centigrade to form sodium formate. This is the reaction NaOH plus CO at 150 to 200 degrees centigrade and under pressure 5 to 10 atmosphere to form sodium formate. Now caustic property. Sodium hydroxide breaks down the protein of skin. The sodium hydroxide breaks down the proteins of skin to a pasty mass. On account of this property, it is commonly called as caustic soda. Now, uses of sodium hydroxide. Sodium hydroxide is used as a reagent in the laboratory. In petroleum refining, it used in the manufacture of soap, in the manufacture of sodium metal, and it is used in the manufacture of paper and rayon. It is used in the manufacture of dyes and drugs. It is used as an absorber of gases and in the manufacture of sodium hypochlorite, sodium chlorate, and sodium nitrite, and for mercurizing cotton. So these are the some important compounds, and the sodium hydroxide is the most important compound of sodium. तो आज के क्लास में तुमने कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन की स्टडी की जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें सब में इम्पोर्टेंट था, बाकी सब भी जैसे सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी के कुछ कंपाउंड हम जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इन सब के बारे में अगले क्लास में बताएंगे।